आपका स्वागत है द रणवीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। जो आपने कहा कि आगोरीज गालियां देते, वो एक्चुअली खुद का पुण्य ट्रांसफर कर रहे हैं। काफी हद तक जब आप अघोरी को सुनते हो ना जी, तब अघोरी की गाली के पीछे भी प्यार ही होता है। आप मिले हो? बहुत सारे अघोरी से मिला हूँ मैं। मणिकर्णिका में लास्ट ईयर मैं वाराणसी में था 2022 में मई मंथ में, और उस वक्त मैंने अघोर पीठ की मुलाकात ली थी। अघोर पीठ के जो संस्थापक थे वो थे बाबा कीनाराम। आज से 4 सदी पहले, 400 साल पहले, 16वीं सदी में बाबा कीनाराम बहुत बड़े अघोरी हो गए। भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड अघोरी जिन्हें कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ वो 3 दिन तक रोए नहीं थे। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के रूप में उनके घर आए थे। उनके जो पिता थे अकबर सिंह और माता मनसा देवी, उनके थ्रू उन्होंने अपने इस बालक को हाथ में लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और उनके कान में एक मंत्र फूका था। तब जाकर बालक रोया था 3 दिन के बाद। इतना तेजस्वी बालक था जब उनका जन्म हुआ तब। और 117 साल जिए थे, 170 ईयर्स उनकी आयु थी अघोरी की। और बाबा कीनाराम के पास इतनी शक्तियाँ थी कि एक बार एक मुर्दा तैर कर जा रहा था गंगा नदी से, और उन्होंने अपने एक गुरु थे बाबा कालूराम जी, गुरु कालूराम जी, और उन्होंने कहा कि देखो मुर्दा जा रहा है। तो बाबा कीनाराम ने कहा नहीं, मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। तो कालूराम ने कहा साबित करके बताओ, सिद्ध करके बताओ जिंदा है। तुरंत ही बाबा कीनाराम ने कहा ए राम जी आवन राम, खड़े हो, और 1-2 गाली दी साथ में। और तुरंत वो जो मुर्दा जा रहा था वो तुरंत हक्का बक्का रहकर खड़ा हो गया और अपने पाँव से चलता हुआ बाबा के पास आया। और फिर ये कहा जाता है कि पूरी जिंदगी वो राम जियावन राम अघोरी बनकर, बाबा के शिष्य बनकर उनके साथ रहे थे। ये उनका वो था। और ये भी एक कहानी है कि शाहजहां को उन्होंने डांट लगाई थी एक बार, शाहजहां को कांधार का किला सिद्ध करना था। और बाबा कीनाराम उस समय का कांधार, महाभारत टाइम का गांधार, जो गांधारी जहाँ से थी, और आज का अफगानिस्तान। तो वहाँ पे एक बार गए और बाबा कीनाराम ने कहा कि उन्होंने स्वागत किया शाहजहां ने उनका, और बाबा कीनाराम ने आशीर्वाद दिए कि जा, तुझे तेरी जो मनसा है, तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो कांधार का किला उन्होंने जीत लिया। फिर उत्तर भारत में एक बार वो वापस आए, और शाहजहां उस टाइम पे वहीं पे था, और ये अपना मुमताज़ की ये ताजमहल करा रहा था, वो पूरा उसका निर्माण चालू था और उसी में डूबा हुआ था। तो उसने बाबा कीनाराम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब बाबा कीनाराम महल में आए तब तो बाबा कीनाराम को अपना ये अपमान लगा, उनको हरदूत किया गया वहाँ से। बाबा कीनाराम ने शाप दिया उसी वक्त शाहजहां को कि तू जिस गम में डूबा हुआ है वही गम तुझे ले डूबेगा, और तेरा ही बेटा तुझे तेरी राजगद्दी से निकाल फेंकेगा। और थोड़े ही दिनों में वास्तव में ऐसा ही हुआ कि औरंगज़ेब ने शाहजहां को जेल में बंद करवा दिया और उसकी जो सत्ता थी वो ख़त्म हो गई। तो इतने पावरफुल संत थे कि जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य भी देखा हुआ था, और इतने प्रोग्रेसिव अघोरी थे कि जात पात का जो भेद था वो भी उन्होंने मिटाया हुआ था। सारी कुछ चीज़ें उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। तो मैंने उनकी किताब में एक बार पढ़ा था कि जब अघोरी आपको कुछ गालियाँ देना तो उस गाली के पीछे के मीनिंग को भी डिकोड करने की कोशिश करो, क्योंकि अघोरी बहुत बार आपको आशीर्वाद देते लेकिन आप उस आशीर्वाद को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि अच्छा ये तो मुझे निकाल रहा है यहाँ से, मुझे गालियाँ दे रहा है। आपको क्यों मिलना था उनसे? साधना के बारे में जानने के लिए? नहीं, मुझे क्यूरियोसिटी थी, और मुझे मैंने अघोरपीठ के बारे में बहुत सुना था। जब मैं वाराणसी था उस वक्त सुबह मेरा एक रिचुअल था कि 4 बजे मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता और भगवान के द्वार पर दर्शन करके फिर वापस आता। तो जब वापस आता तब हर रोज़ रास्ते में बीच में विजय चौराहा पे अघोरपीठ का ये दरवाज़ा आता, और आप अगर दरवाज़ा देखोगे ना उसका, वहाँ पे 3 खोपड़ियाँ रखी हुई हैं। तो मेरे जो बचपन का जो एक मेरे अंदर का जो परख है ना छोटा वाला, उससे वो ये खोपड़ियाँ, ये हड्डी वड्डी, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मुझे हर रोज़ क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे यहाँ पे जाना है एक दिन, पता नहीं कब जाने को मिलेगा। तो एक दोपहर को मैं ऐसे ही घूम रहा था वाराणसी में, और फिर बीच में विजय चौराहा आया और तुरंत वो खुला हुआ था गेट। जब सुबह जाता था गेट खुला हुआ नहीं होता था, क्योंकि बहुत 7 बजे के आसपास मैं निकल वापस आ जाता था होटल के ऊपर। लेकिन दोपहर को गेट खुला हुआ था, तो मैंने सोचा आज दर्शन करके आते हैं इसका। मैं दर्शन करने के लिए गया।
मैंने वहाँ के बारे में जाना, बाबा कीनाराम के बारे में जाना, उनकी किताबें खरीदी बहुत सारी, अघोर रिलेटेड बहुत सारी किताबें खरीदी, क्योंकि मुझे मेरी एक किताब लिखनी थी जो हाल ही में रिलीज़ हुई, अघोरेश्वर करके, गुजराती में है वो किताब। तो अघोरेश्वर के लिए मुझे कुछ रिसर्च वगैरह करना था, तो मुझे पता था कि मुझे मटेरियल चाहिए, तो मुझे यहाँ से ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं गया वहाँ पे रणवीर 400 साल से एक धुनी जल रही है जो बुझी ही नहीं है। वो धुनी बाबा कीनाराम ने प्रज्वलित की थी, और आज की तारीख में भी वहाँ पे प्रसाद के तौर पर आपको उस धुनी में से बभूत दी जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर वो बभूत आप कोई भी बीमारी में, अगर आप मुंह में रख के एक बार भगवान का नाम ले लो, बाबा कीनाराम का नाम ले लो, तो आपकी बड़े से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाती है। और ये बहुत सारे किस्से देखने को मिले हैं। वहाँ पे ही बाबा कीनाराम ने क्रीम कुंड को स्थापित किया है, और क्रीम कुंड में माँ हिंगलाज स्थापित है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 जगह पे माँ हिंगलाज एग्जिस्ट करती हैं। एक है पाकिस्तान में जहाँ पे उनकी शक्तिपीठ है, और दूसरी क्रीम कुंड में वाराणसी में। क्योंकि एक कनेक्शन बाबा कीनाराम का मेरी भूमि के साथ भी है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, सौराष्ट्र, राजकोट। नज़दीक में ही जूनागढ़ में गिरनार बहुत ही बड़ा एक स्पिरिचुअल माउंटेन है। वहाँ पे ही भगवान दत्तात्रेय ने अपनी तपस्या की थी। गुरु गोरखनाथ भी वहाँ पे ही आए थे। तो बाबा कीनाराम ने भी अपनी तपस्या वहाँ से की है, गिरनार से। और बाबा कीनाराम ने गुजरात के कच्छ में भी बहुत सारी तपस्या की थी। कच्छ में जब वो तपस्या कर रहे थे, कच्छ की खाड़ी में, तब उनको हर रोज़ एक स्त्री भोजन देने के लिए आती थी, और उनकी जो धुनी रहती थी तपस्या की, उनको 10-12 साल का एक बटुक भैरव वो स्वयं उन्हें साफ करते थे, उनकी सफाई करते थे। ये कहा जाता है कि भैरव स्वयं उनके वहाँ पे थे, और माँ स्वयं उन्हें भोजन कराने आती थी। एक बार बाबा कीनाराम को क्यूरियोसिटी हुई कि आप कौन है जो मुझे, मेरे जैसा अनजान को, हर रोज़ इतना चल के, इतनी विषम दुर्गम परिस्थिति में खाना खाने के लिए, मतलब देने के लिए आती हो आप। तब उस स्त्री ने मुस्कुरा के कहा कि मैं वही हूँ जिनकी आप तपस्या कर रहे हो, मैं ही हूँ माँ हिंगलाज, और मेरा समय हो चुका है, आप मुझे काशी ले चलिए, मुझे वहाँ पे आकर स्थापित होना है। और तब जाकर ये कहा जाता है कि भगवान, मतलब बाबा कीनाराम जी ने माँ को यहाँ से लेकर उनके पास वरदान मांगा कि आप क्रीम कुंड में आकर स्थापित हो जाइए, और वहाँ पे सारे भक्तों का कल्याण कीजिए। तो ये थी बाबा कीनाराम की कहानी, जो मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी कि उसके ऊपर पूरी अभी आई एम थिंकिंग टू राइट अ बुक। क्योंकि ये घटनाएं, इतने बड़े अघोरी के बारे में आज तक कोई चीज़ पता ही नहीं चली है लोगों को।